कल हम पढ़े थे पेन टूल। पेन टूल से हम बेसिक शेप वगैरह बनाए थे, जैसे कि स्क्वायर, सर्कल। पेन टूल इतने पे ही सीमित नहीं है, पेन टूल से बहुत एडवांस काम कर सकते हैं। आज वही हम देखने वाले हैं कि पेन टूल से एडवांस काम कैसे करें। तो चलिए, शॉर्टकट में पहले बता चुका हूँ, पी से पेन टूल। शिफ्ट के साथ जब करते हैं तो गाइडलाइन के साथ आता है, तो इस शिफ्ट दबा के हम एक बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए, पेन टूल का काम ये सिंपल हो गया। एक बॉक्स बनाना ये सिंपल हो गया, लेकिन कोई पाथ बनाना हो या कोई शेप बनाना हो तो उसके लिए तो हमें कर्व चाहिए। आज सीखेंगे कर्व कैसे बनाते हैं पेन टूल से। डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करिए और डिलीट बटन या स्किप बटन, डिलीट हो जाएगा। पेन टूल हमने सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ से यहाँ तक लाया और मैं चाहता हूँ यहाँ से कुछ कर्व बन जाए। देखिए, ऐसा कुछ कर्व बन जाए। अब कर्व बन जाए, यहाँ पे पेन टूल तो सीधा आ रहा है, लेकिन कर्व कैसे बनेगा? इसके लिए डायरेक्ट सीधा आइए, क्लिक करिए। माउस रिलीज नहीं करना है, माउस दबाए रखना है। इसके बाद जब देखिए, जब हम राइट साइड में कर्व बनाना चाहते हैं तो माउस लेफ्ट में ले जाते हैं, और जब लेफ्ट साइड में कर्व बनाना होता है तो राइट में माउस ले जाते हैं। तो मैं राइट साइड में माउस ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में कर्व चाहिए। देखिए, कुछ ऐसा होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक और कर्व बना रहा है। अगर मुझे यहाँ पे कर्व नहीं चाहिए, यहाँ से फिर सीधा चाहिए, इसके लिए हमें ऑल्ट दबाकर जो ये एंकर देख रहे हैं, एंकर पे क्लिक करना होगा। एंकर पर क्लिक करते ही जो इधर का राइट साइड का जो हैंडल था वो ख़त्म हो गया। अब आप इधर से सीधा ले जा सकते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसा शेप बन गया। शेप एक्चुअली शेप नहीं है, ये लाइन है। ये एक लाइन ड्रा हो गया। रिलीज करने के लिए इसकी बटन दबाइए। तो चलिए हम इसे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए सिलेक्ट और डिलीट। जो लीफ होता है उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो पाथ कुछ ऐसा होता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कर्नर हो। पाथ में अक्सर कर्नर ही होता है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ राइट साइड का जो हैंडल होता है उसे। फिर मैं अब राइट साइड बनाऊँ तो फिर गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा इसे। रिफ्लेक्ट करने के लिए इसे सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक और ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट। देखिए, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में दे रहा है। आप हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं, वर्टिकली करना चाहते हैं, कुछ डिग्री के एंगल पे करना चाहते हैं, लेकिन मैं वर्टिकली करना चाहता हूँ। ओके करेंगे तो सिर्फ इसी का ही कन्वर्ट करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन कॉपी करेंगे तो पहले का वैसे ही रहेगा, एक दूसरा कॉपी बना कर दे देगा ये कॉपी। देखिए, कुछ ऐसा हो गया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ज्वाइंट नहीं हुआ है। एग्जैक्ट जो ज्वाइंट होता है वो नहीं है, तो हम इसे ज्वाइंट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे। कैसे? यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम होगा। यहाँ पे सिलेक्शन टूल काम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट जोड़ना है, तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके राइट क्लिक और ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे अपने आप ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब ये है कि ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम होता है। देखिए, यहाँ पे भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सा पथ बनाएगा। देखिए, यहाँ पे तो कॉर्नर नहीं बनाया, यहाँ पे अलग ही एक पाथ बना दिया। इसका मतलब ये है कि हमें ज्वाइन करने के लिए दोनों के पास ले आना जरूरी है। जैसे कि एक लाइन हम लेकर समझ लेते हैं। मैं चाहता हूँ इसे ज्वाइन कर दूँ। सिलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक ज्वाइन कर दूंगा। लेकिन कॉर्नर जो है, कॉर्नर एग्जैक्ट नहीं बना, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा हो चुका है। इसके लिए हमें अरेंज करना होगा। अरेंज करने के लिए पहले बैकवर्ड जाते हैं। अरेंज करने के लिए इसे और करीब ले जाइए, और ये ठीक से मिला है या नहीं मिला है, हमें इतना ही करीब ले जाकर राइट क्लिक कर कर एवरेज में जाइए। एवरेज में जाने के बाद ओके कर दीजिए। देखिए, यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों दे रहा है, लेकिन हमें दोनों का अरेंज करना है, एक का अरेंज नहीं करना है। इसलिए हम बात करके अरेंज कर देंगे। ये अपने आप दोनों का अरेंज कर लेगा। उसके बाद राइट क्लिक और ज्वाइन। देखिए, कितना बेहतर कॉर्नर बना लिया। यहाँ पे कोई दूसरा एंकर नहीं, एक ही एंकर बन गया। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम पेन टूल से कुछ शेप बना रहे होते हैं।
जो वर्क स्पेस है ना अचानक से गायब हो जाता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अचानक से मेरा वर्क स्पेस जो है गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्क स्पेस है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गया, वो है लेकिन थोड़ा साइड में चला गया। उसके लाने के लिए कंट्रोल और 0, फिर वर्क स्पेस वापस आ जाएगा। देखिए मैं एक और बात सिखाना चाहता हूँ। जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं एक और शेप बनाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बनाया, एक सिंपल सा शेप बनाया मैंने। देखिए जब मैं इसे रिफ्लेक्ट करूँगा तो देखिए क्या हो रहा है। देखिए रिफ्लेक्ट तो हुआ, लेकिन जो ये भाग है ना इसे मैं जोड़ना चाहता था, लेकिन एक्चुअली जोड़ा नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, गाइडलाइन यूज करते हैं। गाइडलाइन क्या है, रूलर के आधार पे हमें वो गाइड करता है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आर से रूलर आता है। यहाँ पे हम एक रूलर ले लेते हैं ताकि हमारा जो शेप बने एग्जैक्ट वहीं बने, क्योंकि रिफ्लेक्ट करने में दिक्कत हो रहा था। देखिए यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑल्ट से ये हटा देता हूँ, राइट साइड का हैंडल जो है इसे भी हटा देता हूँ। अब ये रूलर जो है किस लाइन से हमें दूसरा तरफ रिफ्लेक्ट कराना है, ये एग्जैक्ट आधा भाग दिखाता है। जैसे कि हमारा फेस है, जब नाक से बीचे बीच काटेंगे ना तो आधा लेफ्ट साइड होता है, आधा राइट साइड। इसी तरह एग्जैक्ट आधा हम लेफ्ट साइड बना रहे हैं और राइट साइड रिफ्लेक्ट करा देंगे। तो यही रूलर हमें हेल्प करता है। चलिए स्किप से हम पेन टूल रिलीज करते हैं और हम रिफ्लेक्ट कराते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट। चलिए देखिए यहाँ पे एक गलती आया। क्या गलती आया, हमारा रूलर भी साथ साथ जा रहा था। रूलर जो हमें हेल्प करता है वही साथ साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा रूलर लॉक नहीं है। तो हमें गाइड लॉक करने के लिए राइट क्लिक करिए और लॉक गाइड कर दीजिए। इसका मतलब ये लॉक हो गया। अब देखिए अब ये मूव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एक शेप बना रहे हैं, ऑल्ट से हम राइट हैंडल हटा देते हैं। अब जो है रूलर मूव नहीं करेगा, इससे हमें हेल्प होगा कि एग्जैक्ट शेप बनेगा। यहाँ पे जो शेप बनाया था मैंने, वो शेप अभी हाइड है। इसका मतलब ये नहीं कि शेप यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रोक नहीं है। स्ट्रोक नहीं है लेकिन जो पाथ होता है, पाथ है। तो इसके लिए हम स्ट्रोक ऑन कर सकते हैं या कोई कलर फिल कर सकते हैं। अभी स्ट्रोक हम ऑन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कलर नहीं आया। क्योंकि यहाँ जो स्ट्रोक है एक्चुअली यहाँ से हमारा कलर चेंज होता है। यहाँ पे हम रेड या कोई कलर चूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है स्ट्रोक का साइज, हम साइज वगैरह बाद में पढ़ेंगे, इसका क्लास फुल होगा। नॉर्मली हम स्ट्रोक लगाना भी सीख रहे हैं। देखिए जो राइट साइड का जो गाइडलाइन है उसे डिलीट करते हैं। अब इससे हम रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं। इसे कैसे रिफ्लेक्ट कराएंगे, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, उसके बाद कॉपी। देखिए ये जो है एक बेहतरीन सा शेप बन गया। यहाँ पे अरेंज तो ऑलरेडी दिख रहा है, वरना आप वहीं फिर अब ज्वाइंट कर सकते थे। यहाँ पे जो है एग्जैक्ट कॉर्नर नहीं मैच हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके ज्वाइन करेंगे तो गड़बड़ होगा, सब एक ही बना देगा, एक ही ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन टूल सिलेक्ट है, मैं सिलेक्ट किया, मान लीजिए यहीं पे सिलेक्ट करते हैं, फिर मैं ज्वाइन किया। देखिए ये क्या बना दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं ना, इसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम आता है। तो इसे बैक स्पेस समझाते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और उसके बाद सिलेक्ट
थोड़ा एवरेज कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर सिलेक्ट करके ज्वाइन करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन सा ज्वाइन कर दिया, कॉर्नर बना दिया। ये जो है पेन टूल का काम है। देखिए आप यहाँ पे भी अरेंज नहीं हुआ है, जो राइट साइड का है थोड़ा ऊपर है और लेफ्ट साइड का थोड़ा नीचे है। इसे भी आप एवरेज करके अरेंज कर सकते हैं। और इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अब ये एक लाइन नहीं रहा, ये एक प्रॉपर शेप बन गया। आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके कुछ कलर डालना चाहता हूँ। देखिए ये एक प्रॉपर शेप बन गया, ये अब लाइन नहीं रहा। आप चाहते हैं जो रेड में स्ट्रोक है वो भीतर चाहिए था और येलो बाहर, तो आप यहाँ सिर्फ कर्व पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है सिर्फ वाइट और ब्लैक में पढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कलरफुल कोई ऑब्जेक्ट ड्रा नहीं कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे हम ध्यान दे देते हैं। कलर थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, कलर थ्योरी क्या है। जो आगे की तरफ है ना, ये कलर फिल करता है ऑब्जेक्ट के अंदर। जो स्ट्रोक सा देख रहा है बेसिकली स्ट्रोक ही कलर देता है। कर्व पे क्लिक करके इंटरचेंज कर सकते हैं। आप ये जो फिल है इसे हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके जो बेंड का साइन है उस पर क्लिक करके आप बेंड कर सकते हैं। ये फिल बेंड हो जाएगा। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होना चाहिए तब काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जो फिल है उसे बेंड करता हूँ। देखिए फिल ख़त्म हो गया, कलर नहीं इसमें। और ये जो है ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट भी एक बड़ा प्रोसेस है, इसे बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ कलर देख रहे हैं। यहाँ से कलर फिल होता है, यहाँ से कलर बेंड होता है। जिस पे क्लिक करूँगा मैं वो एक्टिव है। जैसे कि ये फिल कलर अगाड़ी ये एक्टिव है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिल कलर ख़त्म होगा। अगर मैं यही स्ट्रोक पे लाके स्ट्रोक का कलर बेंड करूँ तो स्ट्रोक ख़त्म होगा। अभी तक मैं जितना बताया वो प्रैक्टिस करिए और कलर भी लगाइए उसमें। देखिए पेन का ही रिलेटेड एक कर्वेचर टूल होता है। कर्वेचर टूल एक्चुअली पेन ही टूल है, लेकिन जो हम कर्व बना रहे थे ना यहाँ पे, जैसे पेन टूल से यहाँ पे हम कर्व बना रहे थे तो माउस क्लिक करके ड्रैग करना पड़ता था, तब एक कर्व बन रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ क्लिक करके ड्रैग ना करूँ, सिर्फ क्लिक करता जाऊँ और कर्व बनता जाए। इसके लिए कौन टूल आता है? इसके लिए कर्वेचर टूल काम आता है। कर्वेचर टूल कैसे काम करता है देखिए। कर्वेचर टूल अभी सिलेक्ट है मेरा, मैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही दूसरी तरफ ले जाऊँगा मैं एक कर्व अपने आप बना देगा। माउस रिलीज कर चुका हूँ फिर भी एक कर्व बना रहा है, क्योंकि इसका नाम है कर्वेचर टूल। देखिए सिर्फ आपको क्लिक करते जाना है, ये स्वयं एक कर्व बना कर देगा। तो ये पेन टूल से ही रिलेटेड है, लेकिन जब हम कर्व बनाते हैं ना तो एक कर्वेचर टूल काम आता है। देखिए एक और हम शेप बना के कर्वेचर टूल को हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया, मैं क्लिक करता जाऊँगा, ये स्वयं कर्व बनाता जाएगा। इसका फिल कलर जो है एक्टिव है, इसीलिए एक शेप सा दिखाई दे रहा है, कर्व नहीं दिखाई दे रहा है। इसे ऑफ करते हैं फिल कलर, देखिए एक कर्व बना दिया इसे। एक्चुअली हमने आज जो सीखा पेन टूल, पेन टूल में कल जो पढ़ा था हमने बेसिक शेप बनाना सीखा था हमने, लेकिन आज कर्व बनाना सीखा और आज कर्वेचर टूल भी पढ़ा। कर्वेचर टूल या पेन टूल से कर्व वगैरह आप बना सकते हैं। पेन टूल का काम यहीं पे लिमिट नहीं होता है, पाथ बनाने में या कुछ सिलेक्ट करने में बहुत जगह काम आता है। मेनली हमने जो सीखा आज कर्व बनाना सीखा या कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करना सीखा। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास भी मिस हुआ तो अगले क्लास समझ में नहीं आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। और ये एडोबी इलस्ट्रेटर ही नहीं, एडोबी के मैक्सिमम सॉफ्टवेयर का कोर्स यहाँ पे आएगा और MS ऑफिस का पैकेज भी है यहाँ पे रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और शेयर करने को मन करे दोस्तों के पास तो शेयर करें, जो एक्चुअली में एडोबी इलस्ट्रेटर सीखना चाहता है। ये जो क्लास है पूरा एडवांस तक होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।